एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है मुकैब का हर्बल डोज रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 29वां एपिसोड है। उम्मीद है कि अभी तक आप 28 एपिसोड देख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि कुछ आपके साथ अच्छा हो, अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी काम करना ऐसा चाह रहे हैं जो आपका लक्ष्य हो, जो आपने डिसाइड किया है कि आप आगे चल के ये होने वाले हैं, ये होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज पे ध्यान देना पड़ेगा, आज के वर्तमान पे ध्यान देना पड़ेगा और आज पे काम करना पड़ेगा। मतलब आज आप अगर एक एक स्टेप अपने आप के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए काम करते हैं, एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य क्या है, उज्जवल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में हमारे 10 वर्ड्स रहेंगे। 10 वर्ड्स को हम रिकॉल करते हैं एपिसोड 28 के। देखिए, पहला वर्ड है स्पार्क, दूसरा वर्ड है फेज। स्पार्क को हमने बताया था इस स्पार्क से, फेज को हमने बताया था एपी फीज से, आपको फीज याद आ जाएगा। नॉइजेंस को हमने बताया था नॉनसेंस से, कॉग्नोक्सेंट को बताया था कंगना और सावन से, मतलब राखी सावन से रिलेट किया था। डॉब को हमने बताया था डॉब साबुन से। स्टाइमी को हमने बताया था इस टाइम से। अवलोकी को हमने बताया था अब, और लोक से यमी को हमने बताया था अम्मी से, अम्मी मतलब मम्मी। प्यूट्रिट को हमने बताया था, प्यूट्रिट को हमने बताया था पुत्री से, रिलेट किया था इसको हमने। यूफोनी को हमने बताया था योर और फोन से। देखते हैं आज के पहले वर्ड में क्या है। आज का पहला वर्ड दिया है रैपट। रैपट मतलब होता है मधुर संबंध। ठीक है, मधुर संबंध। खास करके ये रेपट हम लोग प्रयोग करते हैं जब दो देशों के बीच में है ना, दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप बनते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है रैपट का। सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पे रिलेशनशिप या फिर कॉन्कॉर्ड। रिलेशनशिप का मतलब होता है, रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता, ठीक है, जिसका अच्छा सामंजस्य बैठे। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति या फिर समाधान। जब सहमति होगी तभी आपके किसी से मधुर संबंध हो सकता है। एंटोनिम्स रहेगा यहाँ पे डिस्कॉर्ड या फिर डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड या डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है जिसमें क्या हो, आपकी असहमति हो। ठीक है, कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे। रैपर्ड को आप रिपोर्ट से लिंक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट से हमने कैसे लिंक किया है, आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि रिपोर्ट आया है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध क्या हो रहे हैं, मधुर हो रहे हैं या फिर मधुर बन रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब होता है दोबारा स्थापित करना। ठीक है, रीइंस्टेट, स्टेट मतलब राज्य। सीनमेंस हो गया यहाँ पे रीस्टोर या फिर रिवाइव। रीस्टोर का मतलब होता है पुनः उसी अवस्था में लाना। रिवाइव का मतलब होता है जीवित कर देना, फिर से जीवित कर देना। ठीक है, एंटीम्स रहेगा यहाँ पे डिस्ट्रॉय या फिर डिमोलिश। डिस्ट्रॉय या डिमोलिश का मतलब होता है बर्बाद कर देना, मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे री और स्टेट, है ना। री मतलब दोबारा, स्टेट मतलब राज्य होता है। आप ऐसा रिलेट कर लीजिए कि आपने अपने स्टेट को क्या किया, दोबारा से स्थापित किया। ठीक है, जैसे तेलंगाना, तेलंगाना का क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। वो एक राज्य का ही टुकड़ा था, एक राज्य का ही हिस्सा था। अगला वर्ड है हमारा एक्सक्रूसिएट। एक्सक्रूसिएट का मतलब होता है पीड़ा देना या फिर कष्ट देना। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ह्रास या फिर टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब होता है किसी को मानसिक वेदना देना, उसको परेशान करना बार बार, मतलब एक ही काम के लिए उसको उकसाना जो उसे पसंद ना हो। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे सूद या फिर असिस्ट। सूद या असिस्ट का मतलब होता है शांत करना, फिर सहायता देना। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे स्क्रू। आप ऐसा सुने होंगे, लोग कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि इसका स्क्रू ढीला है। स्क्रू ढीला होने का मतलब क्या, जो थोड़ा सा दिमाग से क्या होता है, खिसका हुआ होता है। ऐसा हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं एक्सक्रूसिएट को स्क्रू से। ठीक है, स्क्रू आपको पता है क्या होता है, आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि जिसका एक स्क्रू ढीला होता है या फिर जिसका स्क्रू ढीला होता है वह क्या होता है, दूसरों को बहुत कष्ट देता है। चौथा वर्ड है हमारा डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है निंदात्मक। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इंसल्टिंग या फिर कॉकी। ठीक है ना, इंसल्टिंग या कॉकी का भी मतलब हो जाएगा निंदात्मक। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे पोलाइट या फिर रिस्पेक्टफुल। पोलाइट या रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो क्या हो, नम्र हो, विनम्र हो। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे देरी और शिव। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि देरी से शिव जी प्रकट हुए, है ना, तो आपने उनको क्या बोल दिए, कुछ निंदात्मक शब्द कहे। अगला वर्ड है हमारा हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा या अवरोध। सिनोनिम्स रहेगा इसका हैम्पर या फिर हिंडर। हैम्पर हमने पढ़ाया है पहले, हैम्पर पहले आ चुका है। हिंडर मतलब ये होता है बाधा। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे असिस्ट या फिर हेल्प। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, सहायक। हेल्प मतलब होता है मदद।
कीवर्ड से यहाँ पे रिलेट कर लीजिए हर और दिल। हर्डल को हमने हर दिल से रिलेट कर लिया। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि हर दिल को जीतने में, यानी कि आप जब किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो आप ऐसा लिंक कीजिए कि हर दिल को जीतने में क्या करना पड़ता है, आपको बाधा एवं अवरोध का सामना करना पड़ता है। अगला वर्ड है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है तीव्र या फिर स्पष्ट। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फोर्सफुल या फिर इंसेसिव। फोर्सफुल या फिर इंसेसिव। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे ब्लंट या फिर स्लो। ब्लंट मतलब होता है जिसका धार क्या हो, खत्म हो गया, मतलब भोथरा इसको कहते हैं। स्लो मतलब होता है जो धीरे धीरे चलता हो, गधे की चाल, है ना, कछुए की चाल, गधे की चाल नहीं। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ट्रेन और चैन। आप ऐसा लिंक कर लीजिए, ट्रेन में चैन खींचने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत ही तीव्र होते हैं और बहुत स्पष्टता से चैन खींच लेते हैं। आप ऐसा लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा रेज। रेज का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है, नष्ट कर देना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रॉय या फिर टॉपल। टॉपल मतलब ये होता है नष्ट कर देना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूस या फिर बिल्ड। प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादित करना, उत्पादन करना। बिल्ड मतलब होता है बनाना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे रेजर। रेजर से आप आसानी से रेज को लिंक कर सकते हैं। आपको पता है रेजर किस यूज में लाया जाता है, तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि राज नाम का एक व्यक्ति है जिसने रेजर से क्या किया, बालों को नष्ट किया, यानी कि सेव कर लिया। अगला वर्ड है हमारा एप्रोपस। एप्रोपस का मतलब होता है संगत या फिर उपयुक्त, है ना। क्या मतलब होता है इसका, संगत या फिर उपयुक्त, मतलब सही समय पे सही काम करना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा क्या हो, गर्म हो। सिनोनिम्स होगा यहाँ पे सुटेबल या फिर पर्टिनेंट, ठीक है, सुटेबल या पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब ये होता है उपयुक्त, ठीक है, चाहे इसको आप रिलेवेंट भी बोल सकते हैं। रिलेवेंट मतलब ये होता है उपयुक्त या फिर संगत। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे अनसुटेबल या फिर इरिलेवेंट। अनसुटेबल या इरिलेवेंट का मतलब होता है जो क्या हो, असंगत हो, ठीक है ना, अनुपयुक्त हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे आप और प्रपोज। इनमें से आप लिंक कर लीजिए। आपने अपने, ठीक है ना, दोस्त को आपने क्या किया, प्रपोज किया, वो भी कब किया, उपयुक्त समय पर किया। आप ऐसा लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा ट्राउंस। ट्राउंस का मतलब होता है पराजित कर देना, पराजित कर देना। सिनोनिम्स है यहाँ पे ओवरकम या फिर कनकर। ओवरकम या कनकर का होता है किसी समस्या परेशानी को क्या कर देना, हरा देना, मतलब उस पर बाधा पाल लेना। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का केस चल रहा है, तो इस पे अगर हम लोग ओवरकम कर जाते हैं तो कनकर कर जाएंगे, ऐसा हम मान लेंगे। एंटीम्स है यहाँ पे फेल या फिर लॉस। फेल मतलब होता है फेल हो जाना, है ना, मतलब असफल हो जाना। लॉस मतलब होता है खो देना। कीवर्ड्स होगा यहाँ पे टाउन और अनाउंस, है ना। आपने ऐसा लिंक कर लिया कि टाउन में रहने वालों ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने शत्रुओं को क्या कर दिया है, पराजित कर दिया। तो टाउन और अनाउंस से आप ट्राउंस को लिंक कर सकते हैं। अगला और लास्ट वर्ड है इस एपिसोड का ट्रम्पेरी। ट्रम्पेरी का मतलब होता है तुच्छ या फिर घटिया। सिनोनिम्स है यहाँ पे मेनियल या फिर न्यूगेटरी। मेनियल या न्यूगेटरी का मतलब होता है साधारण, तुच्छ या फिर घटिया। एंट्रीम्स है यहाँ पे सेंसिटिविटी या फिर सेंस। सेंसिटिविटी या सेंस का मतलब होता है जिसमें क्या हो, कोई जिसका मतलब हो, ठीक है ना, बेकार नहीं हो। कीवर्ड्स है यहाँ पे टेम्पररी। टेम्पररी से आप ट्रम्पेरी को रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है टेम्पररी मतलब क्या होता है, जो चीजें क्या हो, क्षणिक हो। तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि टेम्पररी जॉब क्या होती है, बहुत ही घटिया या फिर क्या होती है, तुच्छ होती है। अगला वर्ड है हमारा अब लेते हैं हम आज का रिवीजन सेशन। आज के रिवीजन सेशन में क्या हो जाएगा, पहला वर्ड है हमारा रैपर्ट। रैपर्ट को हमने रिलेट किया किससे, रिपोर्ट से। री स्टेट को हमने रिलेट किया किससे, री और स्टेट से। एक्सक्रूसिएट को हमने रिलेट किया किससे, एक्सक्रू से। डेरिसिव को हमने रिलेट किया किससे, देरी और सिव से। हर्डल को हमने रिलेट किया किससे, हर दिल से। ट्रेंचेंट को हमने लिंक किया था किससे, ट्रेन में चैन खींचने वालों से। रेज को हमने रिलेट किया रेजर से। एप्रोपस को हमने रिलेट किया आप और प्रोपोज से। ट्राउंस को हमने रिलेट किया टाउन में अनाउंस से, ठीक है। और ट्रम्पेरी को हमने रिलेट किया किससे, टेम्पररी से। उम्मीद है कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। ये प्रयास हमारा कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें ताकि हमको आगे काम करने में मोटिवेशन मिले। आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के एपिसोड आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।